रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अदील साहब हंस रहे हैं, जो ज़्यादा नज़दीक होते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं। वाइस चांसलर साहब ने बात की। वाइस चांसलर साहब, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर सड़कें भी बन गई होंगी, बिल्डिंग्स भी बन गए होंगे, यहाँ पर जो है हो सकता है नए नए डिसिप्लिन्स भी शुरू हुए होंगे, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे तो शायद कुछ ऐलान किए होंगे इसमें। बहरहाल हमारा सूबा और हमारी सूबाई हुकूमत, इसका दिल बड़ा है। यहाँ पर जो भी आता है हम वेलकम करते हैं। किसी के लिए ना मार्केट बंद करते हैं, ना बिजली बंद करते हैं, ना रास्ते बंद करते हैं। मैं आज इस यूनिवर्सिटी से जितने भी हमारे तलबा और तालिबात अपनी डिग्रियां मुकम्मल करके जो फारिग हो रहे हैं, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये आगे जाकर अपने सूबे को, अपने मुल्क को इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन अंदाज में रिप्रेजेंट करेंगे। मेरा प्रिंसिपल था सर हसनैन नकवी। शायद जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो जानते होंगे, वो कैंट नंबर 1 पेशावर का प्रिंसिपल हुआ करता था, फिर मेरे स्कूल का प्रिंसिपल था। तो हम जब मैट्रिक से फारिग हुए तो उन्होंने एक नसीहत की थी हमारे आखिरी दिन, जब हम मैट्रिक से फारिग हो रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि आप स्कूल से फारिग हो रहे हैं, अभी आप कॉलेज जाएंगे। हो सकता है किसी की ख्वाहिश हो कि वो डॉक्टर बने, किसी की ख्वाहिश हो कि वो इंजीनियर बने, और मुख्तलिफ ख्वाहिशें होंगी। हर बंदे की मुख्तलिफ ख्वाहिशें होंगी, लेकिन मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि जो भी बनना कमाल का बनना। तो आप जिस फील्ड से भी हैं, जो भी फील्ड आप सेलेक्ट करते हैं, उसमें आप कमाल बने। तो हमारी जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, और हमारी होनहार तलबा और तालिबात, मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आपकी टैलेंट के दरमियान आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएंगी। इंशाअल्लाह ताला वो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा आपकी एजुकेशन का देखभाल करेगी इंशाअल्लाह। मलिक अदील साहब कह रहे थे कि गाजी में हरिपुर यूनिवर्सिटी का कैंपस होना चाहिए, तो उस कैंपस का ऑलरेडी मैं ऐलान कर चुका हूं। यहाँ के तमाम MPAs और हमारे जो साबका MNA हैं वो भी यही डिमांड कर रहे थे, तो मैं उस कैंपस का बाकायदा ऐलान करता हूं यहाँ पर। स्टूडेंट्स, बल्कि नौजवानों, आपको पता है कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के हालात कैसे हैं और पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। मैं जब से आया हूं और जब से मैंने हल्फ उठाया है, तो इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक सबसे पहले हमारे सूबे का अमन बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हमारा एजुकेशन और हेल्थ। तो इन तीनों पर इन 3 महीनों में इंशाअल्लाह ताला मेरी जो 100 दिन की परफॉर्मेंस है वो भी बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ जाएगी। मैं पॉलिटिकल फ्रंट पर भी इनको मात दे रहा हूं इंशाअल्लाह ताला, और गवर्नेंस में भी मात दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो एजुकेशन पर जिस तरह इससे पहले तकरीबन 0.9 बिलियन रुपए हायर एजुकेशन पर हमारे लग रहे थे, हमारी हुकूमत आते ही वो पहले 5 अरब रुपए पे हो गए और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो 10 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं, और इससे ज्यादा जो हैं ये जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा हेल्थ है, हेल्थ में हम अपना
जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर है, BHUs, RHCs, कैटेगरी D हॉस्पिटल्स, THQs, DHQs, इनको हम रिवैम्प कर रहे हैं, इनको हम दोबारा रिव्यू कर रहे हैं। और जहां जहां पर हमारे इन अस्पतालों में कमियां हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं, चाहे वो डॉक्टर्स की हैं, वो इंशाअल्लाह ताला पूरी की जा रही है। तो इससे ये होगा कि जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिन पर रश ज्यादा होता है रेफरल सिस्टम की वजह से, तो इंशाल्लाह बड़े हॉस्पिटल्स पर रश भी कम होगा और छोटे हॉस्पिटल्स लोगों को उनकी दहलीज पर इंशाल्लाह उनकी सेहत का ख्याल रखा जाएगा इंशाल्लाह। ये तमाम चीजें तकरीबन 78 साल से हम जो है देख रहे हैं, वादे हो रहे हैं। बाकी दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा खैबर पख्तूनख्वा आज भी अमन की भीख मांग रहा है। यह हमारे लिए इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और खासकर हमारे जो अभी मर्ज अजला है, हमेशा से पख्तूनों को बेसे बंदूक सिखाया जाता था, लेकिन मैंने आते ही ऐलान किया है कि अभी हम बेसे बंदूक नहीं पड़ेंगे, अभी हम काफ से कलम पड़ेंगे और अपने नौजवानों और बच्चों के हाथ में इंशाअल्लाह ताला कलम देंगे। जो पहले कहा जाता था कि पख्तून बहादुर है, दलेर है, जंगजू है, ठीक है, वो सच कहते थे, वो अभी भी हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद अगर किसी पराए मुल्क से जंग हुई तो इंशाअल्लाह पख्तून तब भी बंदूक उठाएगा और अपने पाकिस्तान का दिफा करेगा। लेकिन जब तक पराए मुल्क से हमारी जंग नहीं है तो तब तक इंशाअल्लाह हम किताब पढ़ेंगे और कलम उठाएंगे। तब तक आप अपने पराई जंगे अपने पास ही रखें। मेरे नौजवानों, जैसा आपको मालूम है कि इमरान खान साहब की जमहूरी हुकूमत को बंद कमरों के फैसलों ने रिजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए गिराया। 2018 से लेकर 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन था, हमारे कबायली अजला में अमन था, हम चैन की जिंदगी गुजार रहे थे, नौजवानों को रोजगार मिल रहा था, हमारा जीडीपी तकरीबन 6.1% से ग्रोथ कर रहा था, जो अभी जो है 2.7 और 8% पर है। यहां नौजवानों को नौकरियां मिल रही थी, यहां हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहा था, हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था, हमारा किसान खुश था, उनकी देखभाल हो रही थी, उनका एहसास हो रहा था, गरीब अवाम का एहसास हो रहा था, गरीब के लिए सेहत कार्ड का इजरा, हमारे कोई भूखा ना सोए, हमारे जो जमून कोर है, ये सब शेल्टर होम है, ये सब हमारे गुरबा के लिए मेरे लीडर मेरे कहे जनाब इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक ये सब चल रहा था। लेकिन बदकिस्मती से किसी ने बंद कमरों में फैसला किया कि नहीं, ये नहीं चाहिए। किस वजह से? एक बैरूनी साजिश की वजह से। किसी मुल्क को जो है वो इमरान खान पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि वो एब्सोल्युटली नॉट बोलता था। क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि वो काफिरों की सरजमीन पर काफिरों के सामने खड़े होकर कहता था कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो काफिरों की सरजमीन पर काफिरों के सामने खड़ा होकर कहता था कि हमारा ईमान है कि ला इलाहा इल्लल्लाह एंड वी विल फाइट। किसी और में हिम्मत है? किसी और में इतनी जुर्रत है कि वो एब्सोल्युटली नॉट बोल सके? ये किसी और में जुर्रत क्यों नहीं है? क्योंकि इनके मफादात अवाम के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि इनका मफाद पाकिस्तान को बेहतर बनाना नहीं है। इनके मफादात हैं यहां से लूट मार करके पाकिस्तानियों का पैसा बाहर ले जाकर वहां पर जजीरे खरीदे और फ्लैट्स खरीदे। लेकिन इमरान खान को इनको पसंद नहीं था।
बहरहाल आज बंद कमरों में एक और फैसला किया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा पर एक और मिलिट्री ऑपरेशन को मुसल्लत किया जा रहा है। तिरा के लोगों को आपने देखा कि इस बर्फबारी में, शदीद तरीन सर्दी में उनको बेघर किया गया और यह जबरदस्ती इनखिला है। इनको बजोरे बाजू बंदूक की नोक पर, डंडे की जोर पर इनसे जो है इनके घर खाली करवाए गए। लेकिन बेशर्म और बेहयाइयों की तरह 2-3 बंदे वहां टीवी पर बैठकर कहते हैं कि ये जो है बर्फ की वजह से वापस आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। एक तो मेरी कौम, मेरे कौम के लोग, मेरे पख्तून, मेरे कबाइल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और बेहिसी की इंतहा देके कि वहां पर मरकज में बैठकर 2-3 नमूने जो है वो इन कुर्बानियों को रद्द कर रहे हैं। कोई बंदा अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ सकता है? कोई बंदा अपनी मर्जी से अपना इलाका छोड़ सकता है? वो भी बर्फबारी में, इतनी शदीद सर्दी में कोई नहीं कर सकता। उनको जबरदस्ती निकाला गया था और उनको कोई पैसे भी नहीं दिए जा रहे थे वफाकी हुकूमत की तरफ से। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उनके लिए पैसे रखे क्योंकि मुझे पता था कि इनको जोर जबरदस्ती निकाला जाएगा। इससे पहले भी हमें निकाला गया था अपने घरों से। इससे पहले भी जो है हमारे घर मसमार किए गए थे। इससे पहले भी हमारे बाजार खराब किए गए थे। इससे पहले भी हमारी मस्जिद को शहीद किया गया था। इससे पहले भी हमारे हुजरे उजड़े थे। वो हम देख चुके थे, लेकिन उस वक्त हमारे हाथ में कुछ था नहीं। ना हम पार्लियामेंटेरियन थे, ना हुकूमत में थे। इस वजह से कुछ कर नहीं पाए। लेकिन इस दफा मैं वज़ीर आला हूं, चीफ एग्जीक्यूटिव हूं। मैं गैरतमंद लोगों का वज़ीर आला हूं। मैं गैरतमंद सूबे का वज़ीर आला हूं। मैं अवामी मैंडेट से आया हूं। 4.5 करोड़ लोगों ने मुझे मुंतखब किया है। मैं उनके दुख दर्द में शरीक होऊंगा। आपकी तरह जो है उनकी कुर्बानी को रद्द नहीं करूंगा। जो कुर्बानी देगा उसको अपने सर पर बिठाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि क्या करें, हम अपनी बच्चियों को दोबारा गारों में भेज दें। यह तो आपकी सोच होगी, यह आपका ख्वाब होगा कि मेरे सूबे की बच्चों को आप गारों में भेज दें। उनका भाई यहां खड़ा है, मैं पढ़ाऊंगा आपको इंशाअल्लाह ताला। किसी के बाप में भी यह जुर्रत नहीं है कि यहां पर जो है मेरे नौजवानों के खिलाफ यह बात कर सके। मैं खड़ा हूं, अपने लोगों के साथ खड़ा हूं, हर उस पॉलिसी के खिलाफ खड़ा हूं जिससे मेरे सूबे के अवाम को नुकसान होगा। इंशाअल्लाह ताला आपका भाई उनका मुकाबला करेगा और खून के आखिरी कतरे तक करेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे नौजवानों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, याद रखना कि जो भी पाकिस्तान में इनके सामने खड़ा होता है उनका हशर आप लोगों ने देखा है। लेकिन मुझे नताइज की कोई परवाह नहीं है। ना मेरा लीडर किसी के सामने झुका है, ना इंशाल्लाह उस लीडर का सिपाही किसी के सामने झुकेगा इंशाल्लाह। ये पूरी दुनिया की ताकत लगा लें, मुझे डरा नहीं सकते। ये पूरी दुनिया की ताकत एक जगह कर दें, मेरी जमीर की कीमत नहीं लगा सकते इंशाअल्लाह ताला। जो मेरे सूबे के मफाद में होगा, जो मेरे सूबे के अवाम की मफाद में होगा, उसमें मैं आपका साथी हूंगा, उसमें मैं आपके साथ बैठूंगा। मेरे सूबे के मफाद में नहीं होगा तो मैं चट्टान की तरह खड़ा हूंगा उसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला। और यह मेरा आप सबसे वादा है इंशाअल्लाह। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे बहुत खुशी होती कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी डिग्री मैं अपने हाथों से देता, लेकिन बदकिस्मती से आगे प्रोग्राम्स और भी हैं और माशाल्लाह स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फारिग हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे इजाज़त दें। मैं
तमाम जितने भी हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी